मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर एक बार ये मौका बख्शा कि खुदावंद के कलाम में से उसी मौजू पर जिस पर हम पहले एक बार बात कर चुके हैं उस पर आज एक बार फिर से खुदावंद के कलाम में से हम सीखें। ये आज मोरूसी गुनाह जो हमारा उन्वान है उसका दूसरा हिस्सा है और इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये एक ऐसा उन्वान है जो कि नहायत ही अहम तरीन है और आज हमने ये मुनासिब समझा और ये खुदा की मर्जी थी कि हम इसको और इसके बारे में खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो आज के इस प्रोग्राम में इस खसूसी उन्वान जिसका नाम मोरूसी गुनाह है, इस पर बात करने के लिए मेरे प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है खुदा के एक बड़े ज़बरदस्त खादम हैं और मेरे लिए नहायत ही मौत पर शख्सियत है, मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं पादरी नवीद मलिक साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और वेलकम करता हूं आपको आज के इस प्रोग्राम में। भाई मेहताब, मैं इंतहाई ममनून हूं कि न्यू लाइफ ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आज ये आजाज हासिल हुआ कि आपके साथ मिल बैठूं और इस अहम तरीन मौजू पर आपके साथ मिलकर बात करने वाला हो सकूं। मैं खुदावंद का और उसके बाद आपका ममनून हूं। और अगरचे आप इस मौजू पर पहले भी एक खुदावंद के अजीम खादम के साथ मिलकर बातचीत कर चुके हैं और मैं सोचता हूं कि खुदा का कलाम ऐसा गहरा और अमीक है कि जब भी हम इसमें डाइप लगाते हैं हम नई नई और गहरी बातें रूहुल कुद्स की तहरीक से सीखते हैं और उम्मीद है कि ये नशिस्त भी पहली नशिस्त की तरह खूब रहेगी। आमीन। पादरी नवीद मलिक साहब, इस खुसूसी मौके का फायदा उठाते हुए चंद एक सवालात खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए मैं चाहूंगा कि हम उस पर बात करें। मेरा पहला सवाल आपके साथ ये होगा, बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, गुनाह क्या है? शुक्रिया महताब साहब। सवालात बहुत अहम हैं और बहुत सारे सवालात हैं जिन पर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आइंदा भी गुफ्तगू की जा सकती है। और आपने ये जो सवाल पूछा है ये अपने आप में एक समुंदर है, लेकिन चूंकि वक्त की नजाकत हमें मजबूर करती है कि हम मुख्तसर तौर पर बात करें और टू द पॉइंट बात करें, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब उलमाए कराम की कुतुब की वर्क गर्दानी करें, बाइबल मुकद्दस की डिक्शनरीज को देखें, लुगात को देखें, तो मसीही ईमान के मुताबिक गुनाह खुदा के बरखिलाफ बगावत है, हदफ से निशाने से हट जाना है और खुदा के हुक्म की अदूली है, शरीयत की अदूली है। ये मुख्तसर तौर पर गुनाह का बयान है। गुनाह की तारीफ तो कोई होती नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि गुनाह के माना और मफहूम यही है, टारगेट से, निशाने से या हदफ से हट जाना और बाअल्फाज़ दीगर कादर मुतलक खुदावंद खुदा की हुक्म अदूली, शरीयत की अदूली है। और मैं इस बात को देख भी रहा था, किताब मुकद्दस में याकूब 2:9 में लिखा है, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। इसका मतलब यह है कि शरीयत जिसने हमें गुनाह की पहचान बख्शी और शरीयत जिसने हमें कसूरवार ठहराया, क्योंकि शरीयत आई तो हमें पता चला ना कि गुनाह क्या है और रास्तबाजी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, किन के साथ हमारे रिश्ते हों, किन के साथ नहीं हों। ये तमाम बातें शरीयत आई तो हमें पता चला। तो हमें पता चलता है कि शरीयत जब हम गुनाह करते हैं तो हमें मुजरिम और कसूरवार ठहराती है। तो साफ जाहिर है ये खुदा की हुक्म अदूली है। थैंक यू सो मच जी, बेशक आपने बजा फरमाया। और
मैं ये समझता हूँ कि ये गुनाह का जो पहलू है, इसे हर एक इंसान को सीखने की जरूरत है। Of और course. शरीयत जो है वो बिल्कुल जैसे आपने बजा फरमाया कि शरीयत आई तो पता चला कि गुनाह भी कोई चीज होती है। तो True. उससे पहले जो है वो गुनाह का तसव्वुर उस तरह से नहीं पाया जाता था। गो के इस पर आपने बड़ी खूबसूरती से इसको बयान किया है, लेकिन मैं आपसे इस जो आपने बात की है इस पर मैं पूछना चाहूंगा एक और सवाल के साथ कि ये Mhm. शरीयत आने के बाद जो है वो गुनाह का जो तसव्वुर है, क्या बाइबल उसी पर हमें सिखाती और बताती है, या उससे पहले भी कोई गुनाह का जो है वो कोई तालीम या कोई गुनाह के ताल्लुक से कुछ और भी हमें वहां पे मिलता है? शुक्रिया। असल में फिलहाल तो आपने जो मुझसे बात पूछी थी, मैंने उसी का जवाब दिया था कि गुनाह क्या है। लेकिन अब जो आपने बात की है उसके मुताबिक मैं ये कहूंगा कि सबसे पहला गुनाह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हुआ, जब लूसीफर ने, जो आसमानी मलाइक की क्वायर ने, जो रब्बुल इज्जत के हुजूर 24/7 कुद्दूस और कुद्दूस और कुद्दूस कहते हैं और खुदाबंद खुदा की स्ताइश और परस्तिश करते हैं, उनमें से एक जिसको खुदा ने बहुत बुलंद दर्जा दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके दिल में गरूर समाया और यही गुनाह है। और उसने सोचा कि मैं अब अपना तख्त खुदा से भी ज्यादा बुलंदी पर अपना तख्त बनाऊंगा और यूं गोया मैं अपने आप को अनल हक कहने के मुतरादिफ बनाऊंगा। और अब होता यह है कि जब उसने ऐसा किया तो चूंकि कलाम में लिखा है कि खुदा अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता, जिस सबब से ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी पार्टी के जितने भी और मलाइक थे उन तमाम को आसमान से जमीन पर पटक दिया गया। तो गोया आपके सवाल के जवाब में सबसे पहला गुनाह तो आसमान पर हुआ, और उसके बाद जब वो इस जमीन पर पटका गया तो खुदा ने जिस इंसान को इसलिए बनाया था यसाया के मुताबिक कि इंसान मेरी हम्द करे, जिसके साथ मेरी रफाकत हो, अब वही लूसीफर अबलीस यानी शैतान कहलाया और उसने हर मुमकिन तरीके से कोशिश की कि इंसान और खुदा के बीच में एक दीवार हायल कर दी जाए, एक खला पैदा हो जाए, एक गल्फ हो, जिस सबब से उसने आदम और हवा को वरगलाया, फरेब दिया और तौरात के मुताबिक उन्होंने वो किया जो दर हकीकत उनको करना नहीं चाहिए था। फिर वही कहूंगा, हुक्म अदूली, खुदा की हुक्म अदूली, गोया खुदा की बात को रद्द किया और लूसीफर की बात पर ट्रस्ट किया है, और यही गुनाह है। तो सबसे पहले आसमान पर और उसके बाद इस जमीन पर हुआ है, और यूं ये गुनाह उसके बाद हमें फैलता हुआ नस्ल इंसानी में नजर आता है। जी, थैंक यू सो मच। शरीयत की जहां तक जनाब आपने बात कही, उसमें क्या ये कहना गलत तो नहीं होगा, आप इस पर जरूर मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जो शरीयत है, जो लफ्ज हम कानून या शरीयत या लॉ जिसकी हम बात करते हैं, क्या ये ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहले अदन में दी गई? एक लिहाज से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम शरीयत की बात करते हैं तो हम साफ जाहिर है कि 10 अहकाम और कोहे सीना पर से जो बुजुर्ग मूसा के जरिया से बनी इसराइल को शरीयत दी गई, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे आपने कहा ओरिजिनली देखें तो 10 अहकाम की बात तो अदन में नजर नहीं आती, लेकिन यह बात जरूर नजर आती है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये होगा। खुदा ने उनको दोनों आईने दिखाए थे कि अगर तुम मेरे फर्मा बरदार रहोगे तो तुम जिंदगी पाओगे और तुम्हारी और मेरी दोस्ती रहेगी, हम एक ही फेलोशिप में होंगे। लेकिन जब तूने मेरी हुक्म अदूली की
तो तुम्हारे और बीच में गोया तुम्हारे और मेरे बीच में एक खला पैदा हो जाएगी। वहां पर लिखा है और जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। और बाय द वे ये जो लफ्ज मरा या मौत है, मौत के माना सेपरेशन या जुदाई के हैं। और मौत भी दो तरह की है, एक तो जिस्म और रूह की एक दूसरे से जुदाई, और दूसरा खालिक और मखलूक की एक दूसरे से जुदाई। जब आदम ने वो फल खा लिया और उसके बाद जैसे खुदा ने कहा था सो तू मरा, आदम उसी वक्त गड़म करके नीचे गिर नहीं गया था, लेकिन वो फतवा आदम पर लग चुका था, सो तू मरा। लेकिन एक बात जरूर है कि फिजिकली उसकी मौत तो कई 100 साल बाद हुई है। लेकिन ये एक अलग बात है कि वो जो खुदा और इंसान, खालिक और मखलूक, रब और आदम के बीच में जो रिश्ता था, अब वो रिश्ता टूट गया, जुदाई पैदा हो गई। खालिक और मखलूक वाली मौत तो उसी वक्त वाकया हो गई, जुदाई, लेकिन जो फिजिकल आदम की मौत वाकया हुई ये बहुत बाद में हुई है। जी, थैंक यू सो मच। सो आज जैसा कि आज हमारा उन्वान मरूसी गुनाह है, तो जरूर है कि हम मरूसी गुनाह जो लफ्ज है इस पर बात करें, जिसे हम इंग्लिश में ओरिजिनल सिन कहते हैं, उर्दू में मरूसी गुनाह कहते हैं, और इसे लिनिएज सिन या एंसेस्ट्रल सिन के नाम से भी जाना जाता है। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मरूसी गुनाह क्या है? एक बात तो यह है कि बाइबल मुकद्दस में कोई स्पेसिफिकली ये बात तो नजर नहीं आती, लेकिन यह बात जरूर नजर आती है कि गुनाह इंसान की रगों में सरायत करता है। देखिए, जब आदम और हवा को बनाया गया तो वो खुदा की सूरत और शबीह पर थे, और इसका एक मतलब, बहुत सारे मतलब में से एक मतलब यह भी है कि जैसे खुदा बजाते खुद पाक है, उसकी जात को मौत नहीं है, खुदा ने इंसान को भी बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, और इसलिए नहीं बनाया था कि वो मर जाए। खुदा ने इंसान को पाक बनाया, खुदा पाक है, खुदा हमेशा तक जिंदा रहने वाला है। खुदा ने इंसान को भी वैसे बनाया था। बहुत सारी औसाफ में से मौजू के ताल्लुक से मैं इन दो पर बात कर रहा हूं। लेकिन जब गुनाह हो गया तो उसके बाद हम यूं देखते हैं कि ये गुनाह औलादे आदम में, और उसके बाद आज तक जो औलादे आदम है उन तमाम की रगों में वही नाफरमानी का खून सरायत करता है। इसकी एक दो मिसालें मैं आपको यह देना चाहता हूं। जब हम सेब का दरख्त लगाते हैं तो नेचर उसकी ऐसी है कि उसके साथ सेब ही लगे, उसके साथ कभी भी खीरे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी ये नेचर नहीं है। अगर हम मिर्चें काश्त करें तो उनसे हम टमाटर की तवक्के नहीं कर सकते, क्योंकि मिर्च की एक अपनी जात में, अपने आप में एक नेचर है, और उसी के मुताबिक वो फल पैदा करती है। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फसल हो, वो अपनी नेचर के मुताबिक फल पैदा करता है। और अब हम कैसे जानते हैं कि गुनाह आदम और हवा से आगे की नस्लों में मुंतकिल हुआ? एक सबूत तो किताब मुकद्दस में पैदाइश 4 बाब में हमें क्लियरली नजर आता है, और वो ये कि औलादे आदम में, जिनको हम बाइबल की जबान में हाबिल और कायन, 2 भाइयों का जिक्र इस मौजू पर क्लियरली देखते हैं। अगरचे हजरत आदम के बहुत सारे बेटे, बहुत सारी बेटियां थी, कुल तादाद बाइबल में लिखी हुई नहीं है, और चूंकि मैंने मर्दमशुमारी करनी नहीं,
इसलिए मुझे जरूरत भी नहीं कि मैं जानूं कि कितने थे और कितने नहीं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उनके बहुत सारे बेटे और बेटियां थे। लेकिन ये इन दो का, बल्कि सेत का भी, तीनों का यहां पर नाम इसलिए क्लियर है कि ये जो हम प्रोग्राम आज मैं और आप कर रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे नाजरीन इन दो शख्सों को देखते हैं, दो अशखास को देखते हैं, जबकि इसके पीछे बहुत सारे और भी हाथ हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज ऑन एयर करने के लिए हमारा साथ दिया और हमारी मुआवनत की है। तो गोया हम हाबल और कायन और सेत की जब बात देखते हैं तो उनका नाम इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कोई खास रोल प्ले किया और उनका नाम किताब मुकद्दस में लिखा है। अब देखिए, कायन देखता है कि मेरे भाई हाबल का नजराना, उसकी कुर्बानी रब्बुल इज्जत के हुजूर मकबूल ठहरती है, तो कायन के दिल में हसद और जेलस और गुस्सा की रूह पैदा हुई। शुक्र है आज लोग ऐसा नहीं करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, आज भी बहुत है। इस गुस्से और हसद और जेलस की रूह के सबब से जो उसके मन में आदम की रगों से, उसके खून में जो ये गुनाह मुंतकिल हुआ, उस गुनाह ने एक तो कायन में ये रूह पैदा की कि अब वो अपने भाई से जेलस करे, नफरत करे। ये रूह पैदा हो कि ये क्यों और मैं क्यों नहीं। और यहां तक कि उसके बाद कायन यहां तक तैयार हो गया कि अपने सगे भाई हाबल का उसने खून कर दिया। ये देखिए, इससे पहले ना तो कोई खून हुआ था, ना कोई कत्ल हुआ था। किताब मुकद्दस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। कायन ने हाबल का जो कत्ल किया, ये पहला कत्ल है। जमीन पर सबसे पहला खून यही है, सबसे पहली मौत यही है, कत्ल यही है। और मैं सोचता हूं सबसे पहली बनने वाली कब्र भी कायन के भाई हाबल की ही थी, जो कायन के कत्ल के नतीजा में हुआ। तो बात तो यह है कि आदम से गुनाह, नाफरमानी का बजरिया खून कायन में मुंतकिल हुआ, और फिर हाबल में भी यकीनन था, लेकिन उसकी नेचर रास्तबाजी की थी। इस पर हम किसी वक्त फिर बात कर पाएंगे कि इससे क्या मुराद है। लेकिन जब वो रास्तबाज हाबल मर गया तो खुदा ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर सेत यानी एक दूसरा बेटा बख्शा। अब एक नारास्त और एक रास्तबाज दोनों की नस्लें चलने लगी। हम बाद में देखते हैं कि इंसान का गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुदा को आसमान से गंधक और आग की बारिश बरसाकर सदूम और अमूरा के लोगों का काम तमाम करना पड़ा। फिर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम बुजुर्ग नूह के वक्त, तूफान नूह के जरिया से हम उस गुनाह के मुकम्मल तौर पर धो डालने और गुनाहगार इंसान के सफाए हस्ती से मिट जाने के खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा को देखते हैं। उसके बाद बनी इसराइल के जीवन में, जिंदगी में गुनाह दर गुनाह नजर आता है। गुनाह से कोई दामन अपना छुड़ा नहीं सका। यानी हर वो शख्स जो आदम और हवा की औलाद है, उसमें वो गुनाह का बीज मौजूद है। और अब वो अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकता था, इसके लिए लाजमन किसी और मदद की जरूरत थी कि उसका इस गुनाह से छुटकारा और मखलसी हो सकती। तो गोया एक बात तो यही है, मैंने ये बयान किया कि कैसे गुनाह मुंतकिल हुआ है नस्ल इंसानी में। यानी विरासत में हमें जो चीज मिलती है उसको ही हम मारूसी कहते हैं। तो गोया ये विरासत में हमें गुनाह मिला, और आज हर मजहब का शख्स
अपने आप को गुनाहगार समझता है, मुसलमान भी अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, अहले यहूद भी और अहले कलीसा भी अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। मैं वो गुनाहगार हूं जो खुदा के फजल के वसीला से बचा हूं, जो उसने मुझ पर किया है। और फिर इसकी एक मिसाल और जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूं या कोई भी, तो डॉक्टर हमारी हिस्ट्री लेता है, हमारे केस की हिस्ट्री लेता है, खा वो हार्ट प्रॉब्लम हो, खा वो शुगर हो, खा वो टीबी हो या कुछ भी हो, वो हिस्ट्री लेता है और फिर वो बाद में पूछता है कहीं ये आपके पेरेंट्स को तो नहीं था। इसका मतलब यह कि बाज इमराज ऐसी है जो पुश्त दर पुश्त चलती है। गुनाह एक ऐसा मूजी मर्ज है जो पुश्त दर पुश्त हमारी विरासत में चलता रहा और उसने नस्ल इंसानी के खुदा के साथ नाते को हर मुमकिन तरीके से खराब करने की कोशिश की। और आज भी अबलीस कोशिश करता है कि इंसान इस गुनाह का मुर्तकिब हो और खुदा इससे नाराज हो जाए। आमीन आमीन। सो जी भाई साहब, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात पर रोशनी डाली मौरूसी गुनाह के ताल्लुक से। काइन और हाबिल की जब आप बात कर रहे थे तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो हाबिल की जो कुर्बानी है वो खुदा ने इसीलिए कबूल की क्योंकि उसने जो कुर्बानी पेश की वो पलोठे की थी, जो जानवर थे जो वो लेकर आया था। और ये एक निशान के तौर पर है कि वो अपने गुनाह को कबूल करता है कि मैं गुनहगार हूं और वो उस सूरत में ये कुर्बानी पेश करता है। लेकिन काइन दूसरी तरफ इस बात को गुनहगार होने के स्टेटस को कबूल शायद नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसकी कुर्बानी खुदा ने कबूल नहीं की। तो ये उस वक्त से ये बड़ी खूबसूरत तरीका से आपने बात की। इसका एक और पहलू भी है और वो ये है कि काइन जो कुछ लेकर आया वो अपनी मेहनतों का फल था जी, लेकिन जो हाबिल लेकर आया वो उसकी मेहनतों का फल नहीं था जिसके लिए खुद उसने कुछ किया हो। और फिर ये मेहनतों के फल से मुराद ये है कि जो फसल थी, मेहनत का फल था, वो खुदा ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो कामल नहीं था। इसका मतलब ये है हम अपनी मेहनतों के सबब से, अपनी नेकियों और रास्तबाजियों के ब्रिज बनाने, रदे रखने के सबब से खुदा तक नहीं पहुंच सकते। और जो हाबिल का नजराना बर्रे के तौर पर कबूल हुआ है, असल में अदन से ही वो इस बात की एक पेशन गोई थी या एक लिहाज से एक अलामत थी, एक साइन था कि बगैर खून के मुआफी नहीं, और मैं एक ऐसे बर्रे को भेजने वाला हूं जो कुल जहान के गुनाह को उठा ले जाएगा। और जब वो बर्रा आया तो फिर मुकद्दस यूहन्ना, जिन्हें अरबी में यहिया भी कहते हैं, आपने ये फरमाया, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह ले जाता है। और बाय द वे वक्त मिलता है या नहीं, यहां पर मैं यहां जो बर्रा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुजूर अल मसीह इब्न मरियम, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बातों बातों से बात निकली थी कि ये भी एक पहलू है जिस सबब से हाबिल का नजराना मकबूल ठहरा। आमीन आमीन। यहाँ पर मैं भाई साहब दो हवाला जात हैं ज़बूर की किताब ही में से। ज़बूर 51 की 5वीं आयत में लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 58 उसकी 3री आयत में लिखा है, शरीर पैदाइश ही से कजरुई इख्तियार करते हैं, वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस और बिलखसूस खुदा का बंदा दाऊद जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी। और जिस तरह ज़बूर 51 में पंजाबी में जब हम पाकिस्तान में रहते हुए ज़बूर 51 गाते हैं तो उसमें हम कहते हैं मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। तो
یہ جب ہم روسی گناہ پر آپ نے جس طرح مختلف بیانات اور مختلف ایگزامپل سے اس کو بیان کیا ہے، کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ایک بات آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جہان میں رہتے ہوئے ایک گروپ ایسا ہو جو پاک صاف ہو اور دوسرا گنہگار ہو. یہ ناممکن ہے. تو جی اگر تو وائرس ہے تو پھر وہ سب میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر کسی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ایبسولوٹ. اور جب آپ نے بزرگ داؤد کا ذکر کیا تو یوں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بزرگ داؤد کو نبی کے طور پر بھی جانتے ہیں، اور وہ خود اپنا اقرار کرتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے. تو بزرگ داؤد خود کہتے ہیں کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. بزرگ ایوب بھی اسی طرح سے کہتے ہیں. اور بائبل مقدس میں بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں. عہد جدید میں چلے جائیں تو ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی شخص کے وسیلہ سے موت دنیا میں آئی، اور یوں موت سب لوگوں میں، آدمیوں میں سرایت کرنے لگی. رومیو کے خط میں لکھا ہے. جی، اور رومیو پھر 5 کی 12. ہاں جی. لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. گناہ کر کے ہی گناہگار نہیں ہوتے، ہم اس سے پہلے ہی پیدائشی طور پر ہی گناہگار ہوتے ہیں.